Morning students, welcome to class 8. Today we are going to discuss the question answers of chapter 1. Question is, what is hybridization? Hybridization किसे कहा जाता है? Hybridization is the process of which crossing two or more varieties of plants. मतलब दो और तीन टाइप्स के प्लांट्स के क्रॉस किया जाते हैं, न्यू वेराइटीज़ के सीड्स उगाए जाते हैं, उसको कहा जाता है क्या हाइब्रिडाइजेशन, जिसके वजह से क्रॉप्स में इम्प्रूवमेंट होते हैं. नंबर 2 में आता है व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल द रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक. रियरिंग मतलब पालना, मतलब रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक. लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल्स को पालने को कहते हैं. जैसे पोल्ट्री, जैसे हनी बी, ये पाले जाते हैं फॉर हनी बी को मेडिसिन के लिए पाले जाते हैं और पोल्ट्री को चिकन के लिए, एग्स के लिए पाले जाते हैं. ये जो रियरिंग होता है इसको कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री. इसमें केयरिंग है, क्या क्या चीज़ होते हैं, स्टेप्स होते हैं. ब्रीडिंग मतलब इनमें ब्रीड कराना, फिर फीडिंग मतलब खाना अच्छा देना, वीडिंग मतलब जो बीमारियां होती है उसको नेक्स्ट जनरेशन में ना आने देना उसको, और हीडिंग मतलब डॉक्टर के पास ले जाना, एंड केयरिंग मतलब अच्छी तरह से देखभाल करना. अब आते हैं दैट इज नेम टू क्रॉप प्लांट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. पल्सेस के दो एग्जाम्पल लिखिए. एक तो पी लिख सकते हो और दूसरा अरहर या ग्राम लिख सकते हो. और प्लांटेशन क्रॉप व्हीट एंड मेज लिख दो प्लांटेशन क्रॉप में. अब आते हैं मेंशन टू वेज इन विच वीडिंग कैन बी डन. तो वीड कैसे, वीड मतलब अनचाहे पौधे, तो इसको कैसे मतलब वीडिंग मतलब रिमूवल करना. कैसे रिमूवल किया जा सकता है? मैनुअली. मैनुअली मतलब बाय पुलिंग आउट वीड विद द हैंड्स, हम हाथ से उसको उखाड़ फेंकते हैं, या ट्रोयल के साथ मतलब खुरपा के साथ, या हैरो के सहारे हम उसको उखाड़ फेंकते हैं. बाय यूज ऑफ वीडीसाइड्स. वीडीसाइड्स मतलब सर्टेन केमिकल्स होते हैं, केमिकल से इसको मतलब केमिकल स्प्रे करते हैं फसल के ऊपर तो वीड्स सारे मर जाते हैं. और विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर, स्प्रेयर के हेल्प से. और वीडीसाइड्स के नाम होते हैं 2,4-D, डोलापॉन एंड मेटाक्लोर एंड सिनियाजाइन. ये सारे वीडीसाइड्स के नाम आते हैं. तो देन हाउ कैन पेस्ट बी कंट्रोल. पेस्ट कैसे कंट्रोल का? पहले पेस्ट क्या है? कॉमन पेस्ट में आता है इंसेक्ट्स आते हैं, रैट्स आता है, रैबिट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, ये सारे मतलब पेस्ट में आता है. तो कुछ केमिकल यूज़ किए जाते हैं, स्प्रे करते हैं और उसमें पेस्ट मर जाते हैं. तो दो टाइप पेस्टिसाइड दो टाइप के होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड. इंसेक्टिसाइड किसे कहा जाता है? इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को मारने की जो दवाई होती है उसको इंसेक्टिसाइड कहा जाता है. एग्जाम्पल होता है BHC, DDT एट्सेट्रा. और रोडेंटिसाइड क्या होता है? रोडेंट्स को मारने के, मतलब रोडेंट्स मतलब क्या है? रैट है, रैबिट्स है, स्क्विरल है, ये सारे रोडेंटिसाइड्स होता है. इसको एग्जाम्पल है वारफिन एंड जिंक फॉस्फेट, ये रोडेंटिसाइड के एग्जाम्पल है. फंजीसाइड जो है यूज टू किल फंजाई, फंजाई को मारने के लिए यूज़ होता है. और बर्ड्स को भगाने के लिए मतलब डराने के लिए यूज़ करते हैं स्केयर क्रो. स्केयर क्रो आप देखोगे खेतों में लगाए जाते हैं, मटके से मुंह बनाया जाता है और बांस से हाथ पैर बना के कपड़े पहना के वो डालते हैं डराने के लिए. किसको? बर्ड्स को. उसको स्केयर क्रोस कहते हैं. व्हाट इज पिसिकल्चर. पिसिकल्चर मतलब फिश को पालना, लार्ज स्केल में फिश को पालना तालाब में और उसको मैनेज करने को हम कहते हैं पिसी कल्चर. क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन क्या है? क्रॉप रोटेशन इज द वे टू कल्टिवेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑल्टरनेटली. मतलब ऑल्टरनेटली डिफरेंट टाइप को प्लांट्स को उगाना, फसल उगाना. कैसे? एक बार मतलब ह्यूइट और मेज, कोई भी एक को एक सीजन में उगा लो, नेक्स्ट सीजन में क्या उगाना चाहिए? लेगुमिनस मतलब कोई भी, जैसे ग्राउंड नट भी उगा सकते हो. उसके बाद वाई इज डेप्थ एट द विच सीड्स आर प्लांटेड इम्पॉर्टेंट. सीड्स डेप्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक मतलब एक राइट डेप्थ में सीड्स को बोना क्यों ज़रूरी है? द सीड्स शुड बी सोन एट राइट डेप्थ इन सॉइल, इट्स सोन एट ग्रेटर डेप्थ. मतलब अगर ज़्यादा डेप्थ में डाल दो, ज़्यादा गहराई में, तो क्या होता है उसको सफिशिएंट एयर और नहीं मिलते और वो जर्मिनेट नहीं हो सकते, मतलब अंकुरित नहीं हो सकते. और अंकुरित अच्छी तरह से नहीं हो सकते तो शूट बाहर, मिट्टी के बाहर नहीं आ सकते. एंड ऑन अदर हैंड इफ सीड्स आर सोन इन द सरफेस, और सरफेस में अगर मतलब ये कर दो, बिखेर दो, मतलब ऊपर ही डाल दो मिट्टी के, तो क्या होता है? बर्ड्स उसको खा जाते हैं. तो इसीलिए राइट डेप्थ होना ज़रूरी है. अंडरस्टैंड बच्चे?
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपरेशन मतलब कोई फसल उगाने के पहले मिट्टी को तैयार करने को हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कैसे किया जाता है आप देखते हो, मतलब जब आप कोई गांव में जाते हो तब देखते हो खेती कैसे की जाती है। पहले उसको हल चलाया जाता है खेतों में। हल कैसे चलाया जाता है पहले ज़माने में, तो बुलॉक से और ऑक्स से या कैमल से चलाए जाते थे। और उसमें क्या होता है, मिट्टी को लूज करते हैं और मिट्टी को क्या बोलते हैं टर्न करते हैं, ऊपर से ऊपर की मिट्टी को नीचे, नीचे की मिट्टी के ऊपर टर्न कर देते हैं। तो टर्न करने से क्या होता है, मिट्टी लूज़ हो जाती हैं और उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाता है, वाटर अच्छी तरह से जा सकते हैं, तो वेंटिलेशन हो जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो हो सकता है। जैसे अर्थवर्म ग्रो हो जाए, अर्थवर्म ग्रो होने से क्या होता है, सॉइल को और भी फर्टाइल बना देते हैं और देन रूट्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाते हैं। और अगर इसके बाद क्या होता है, जो मतलब उसके बाद लेवल किया जाता है। लेवल कैसे किए जाते हैं, लेवलिंग लेवलर द्वारा लेवल किया जाता है। लेवलर द्वारा कैसे लेवल किया जाता है, मतलब मिट्टी को स्मूथ किया जाता है। और ये स्मूथ करने की क्या कारण है, जो ऊपर के मिट्टी उड़ ना जाए, मतलब ये इरोशन से बचाते हैं। उसके बाद आते हैं द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ये बुक में है, बुक से आपको लिखने होंगे। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के डिफरेंस मैं आपको समझा देती हूँ। मैन्योर क्या है, मैन्योर है दैट दे आर सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, माने मतलब पानी के साथ मैन्योर मिक्स नहीं होते, और नहीं मिक्स होने से प्लांट्स के रूट अच्छी तरह से इस न्यूट्रिएंट्स को ले नहीं पाते। लेकिन फर्टिलाइज़र पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इजीली दे टेक रूट्स टेक्स फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट आते हैं दीज आर ऑर्गेनिक। मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक, मैन्योर ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब प्लांट्स और एनिमल से बनते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र केमिकली बनाया जाता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं मैन्योर में मतलब कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं होता। मैन्योर में सब तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र में जिस चीज़ से बनता है, जैसे नाइट्रोजन से बनते हैं तो नाइट्रोजन ज़्यादा रहेगा, फास्फोरस से बनते हैं तो फास्फोरस ज़्यादा रहता है, तो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और देखिए मैन्योर बहुत मतलब ज़्यादा बल्की होते हैं, मतलब वेट होता है उसका, तो इसीलिए उसको क्या होता है बाहर मतलब ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फर्टिलाइज़र पाउडर सब्सटेंस है, ट्रांसपोर्ट करना इजी हो जाता है। और ज़्यादा अगर मैन्योर हो तो सॉइल के लिए कोई हानिकारक नहीं होता, लेकिन फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो तो सॉइल के लिए हानिकारक हो जाता है। तो समझ में आ गया ना डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब आता है व्हाट इज़ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है, जिस मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन है हमारे देश में 1960 टू 1980 को कहा जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन पीरियड। मतलब हाइब्रिड सीड्स को उगाए और अच्छी तरह से फसल आए, और मतलब क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही इसमें आता है, उसको कहा जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन। मतलब बहुत अच्छे फसल आने को हम कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। इसके लिए क्या सीड्स को तैयार करना पड़ता है, हाइब्रिड सीड्स लेने पड़ते हैं, और फसल इतने अच्छे आते हैं उसकी वजह से, तो ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। देन हाउ इज़ ट्रांसप्लांटिंग यूज़फुल फॉर टू द फार्मर। फार्मर के लिए ट्रांसप्लांटिंग क्यों यूज़फुल होता है। ट्रांसप्लांटिंग मतलब क्या है, मतलब जो एक नर्सरी बेड में पहले बीज को बिखेरे जाते हैं, उसमें जो मैक्सिमम ये धान के मतलब राइस उगाने के लिए करते हैं, और उसमें छोटे छोटे पौधे आते हैं जिसको सीडलिंग्स कहा जाता है, और वो जाके दूसरे खेतों में, बड़ी खेतों में ट्रांसफ़र किए जाता है। ये इसको क्या होता है उसमें मतलब कोई सीड्स को मतलब चुनने की ज़रूरत नहीं है, नर्सरी बेड से अच्छे जो पौधे उगते हैं उसको ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसमें बहुत वीड्स नहीं होते, तो वीडिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो व्हाट इज़ मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग मतलब एक ही खेत में 2 टाइप के और 3 टाइप के फसल एक साथ उगाना, जैसे गन्ने के साथ कॉटन को उगाना, ये होता है मिक्स क्रॉपिंग। तो इसमें टाइम कम हो जाता है और पैसे भी कम लगते हैं।
देन डायग्राम, नाइट्रोजन साइकिल के डायग्राम आपको ड्रॉ करने होंगे। वाई शुड ग्रेन्स बी ड्राइड बिफोर स्टोरेज, स्टोरेज के पहले ग्रेन्स को ड्राई करना क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अगर ग्रेन को अगर ड्राई कर देते हैं तो क्या होता है, जो मतलब इसमें बार बार धूप दिखाने पड़ते हैं, तो उसमें फंगस नहीं होते हैं और उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते, इसीलिए ड्राई करना ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू सो मच, इतना ही, चैप्टर इज़ फिनिश्ड। थैंक यू।